नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ा देने वाली ये खबर है और राज ठाकरे की पार्टी छोड़ने के बाद इस नेता ने, जिनका नाम मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने अब उद्धव ठाकरे का दामन जो है वो थाम लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको कई सारे नेता जो है इस दल से उस दल जाते दिखाई देंगे और उसी सिलसिले में ये खबर सामने आ रही है। वसंत मोरे जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी पक्ष जो है उसको ज्वाइन कर ली है। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी से लड़ा था। उन्हें पुणे से प्रत्याशी बनाया गया था, हालांकि उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। वसंत मोरे पहले राज ठाकरे की एमएनएस में थे। मार्च में ही उन्होंने एमएनएस छोड़ दिया था। उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने वसंत मोरे का स्वागत किया है। एक दिन पहले ही संजय राउत ने कहा था कि वसंत मोरे शिवसेना यूबीटी ज्वाइन करेंगे। वसंत मोरे ने शिवसेना यूबीटी ज्वाइन करने की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, जय महाराष्ट्र। तो अब उन्होंने यूबीटी ज्वाइन कर ली है। वसंत मोरे को बीजेपी के मुरलीधर मोहोल ने पुणे से हराया था। उस सीट पर ये खड़े थे। मोरे ने केवल 32,000 के करीब वोट मिले और वो अपना डिपॉजिट भी गंवा बैठे, जबकि मुरलीधर मोहोल को जीतने के बाद बीजेपी ने उन्हें केंद्र मंत्री बनाया। वसंत मोरे ने 12 मार्च को मन से छोड़ दी थी। वो 18 साल तक इस पार्टी में रहे थे। वसंत मोरे ने तब पार्टी की आंतरिक राजनीति को अपने इस्तीफे की वजह बताई थी। वसंत मोरे ने जब इस्तीफा दिया था तब उनकी एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें वह राज ठाकरे की तस्वीर के आगे जो है झुक करके वो नमस्ते या कुछ ऐसा कुछ सलाम करते हुए दिखाई दे रहे थे और लिखे थे कि साहब मुझे माफ कर दीजिएगा। ये तमाम बातें जो है उस समय आई थी। वहीं हम बात करें, मोरे राजनीति में तात्या के नाम से लोकप्रिय है। मोरे अपने राजनीतिक करियर में पुणे शहर के नगर अध्यक्ष, पुणे नगर निगम के जो क्षेत्र है वहां से नगर सेवक के रूप में काम कर चुके हैं। वसंत मोरे ने 2012 से 2013 तक पुणे नगर निगम में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया है। उन्हें पहली जो कह सकते हैं कि उन्हें पहली बार फरवरी में 2007 में पुणे शहर के क्षेत्र से नगर सेवक चुना गया था। फिर वह तब से 2012 से 17 तक 2 बार जो है वो चुने गए हैं। तो अब ये जो वसंत मोरे हैं ये अब उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसका हिस्सा बन चले हैं। ये एक अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में तमाम नेता जो है वो एक दूसरे से संपर्क में है। हम आपको लगातार ये बात बताते रहते हैं और ऐसे में अब ये खबर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में और एक बड़ी खबर है और वो है अजीत पवार से संबंधित। महाराष्ट्र में मेरी लाडली बहना योजना पर अजीत पवार ने खुद की पीठ थपथपाई है। तो वही एमबीए के नेताओं ने कहा है, तो क्या आप कोई एहसान कर रहे हैं? ऐसा करके खींचतान की राजनीति भी देखने को अब मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें सत्तारूढ़ जो महायुति है उसके सहयोगी एनसीपी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम भी है अजीत पवार ने महाराष्ट्र बजट पर 2024-25 का जो बजट पेश किया था, खुद की अपनी तारीफ करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसके बाद विपक्षी जो महाविकास आघाड़ी ने उन्हें जमकर उनकी आलोचना की है। अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के साथ किसानों, युवाओं और अन्य जो विकास की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि अजीत पवार ने अफसोस जताते हुए कहा कि 21 से 64 साल की गरीब महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना जैसे क्रांतिकारी पहल के बावजूद विपक्ष मेरी आलोचना कर रहा है। ये बात अजीत पवार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाना है। उन्हें छोटी-छोटी चीजों के लिए पुरुषों से पैसे मांगने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, लेकिन जो लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं और यही उनके और मेरे बीच का अंतर है। ये बात अजीत पवार कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपना काम जारी रखे हुए है। पिछले कई सालों में मैंने कितनी योजनाएं और पहल शुरू की हैं, यह लिस्ट लंबी है। फिर भी विपक्ष चिल्ला रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। असल में उनका राज्य में विकास से कोई लेना देना नहीं, वो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई है, जो अजीत पवार ने पोस्ट की है, कई सारी बातें उन्होंने कही है। हालांकि कोई राजनीतिक दल बदल की बात पे भी उन्होंने साफ इनकार किया है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि अजीत पवार के कई सारे जो नेता हैं वो शरद पवार के पार्टी एनसीपी के
संपर्क में हैं और कई सारे नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। और इसी बात पर उन्होंने दावा किया है, अजित पवार ने कहा है कि अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कभी कोई राजनीतिक दल नहीं बदला है। लोग लोग जो है उनके निर्वाचन क्षेत्र रहे हैं, फिर भी नागरिकों के हित और राज्य की प्रगति के लिए काम करने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। अजित पवार ने कहा कि मुझ पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया गया। मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं हुआ और न ही भविष्य में ऐसा होगा। जो लोग अधिक काम करते हैं, उन्हें अधिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। मेरा अपराध ये है कि मैं गरीबों और किसानों के बारे में सोचता हूँ, उनका बोझ कम करने और उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश करता हूँ, जिसे विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये तमाम बातें अजित पवार कहते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के बजट पेश किया गया था, जिस बजट को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया था और कहा था कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ये कोशिश कर रही है, महायुति ये कोशिश कर रही है कि लोगों को ये जताया जाए, बताया जाए कि देखिए हम भी कुछ कर रहे हैं। और इसी को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी निशाना साधा था महायुति पे, महाराष्ट्र की सरकार पर। अब सुप्रिया सुले ने खुद हमला बोला है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि अजित पवार ये तमाम बातें कह रहे हैं और सुप्रिया सुले, जिनके लिए 2019 में अजित पवार वोट मांगा करते थे, अब आमने सामने खुद ये दोनों जो पारिवारिक एक तरीके से कह सकते हैं पवार वर्सेस पवार हमने देखा था किस तरीके से चुनावी लड़ाई हुई थी। और अब अजित पवार के इस बयान पर सुप्रिया सुले ने हमला बोला और कहा है कि एनसीपी के शरद चंद्र पवार के जो कार्यकारी अध्यक्ष है सुप्रिया सुले, अपने चचेरे भाई की आलोचना करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में महायुति की सहयोगी बीजेपी ने लगाए हैं। उन पर जो भी आरोप लगे थे उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य भाजपा नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और किसी ने नहीं। इसीलिए अजित पवार को उनसे सवाल पूछना चाहिए। राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष एम आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र सरकार के बजट को चुनावी बजट बताया था। उनका कहना है कि सरकारी खजाने में पैसे नहीं होने के कारण कुछ भी लागू नहीं हो पाएगा। लोग जानते हैं ये एक धोखा है। चाचा की पार्टी चुराने के बारे में क्या कहा सुप्रिया सुले ने कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने जो है उन्होंने कहा कि अजित पवार भले ही पार्टी नहीं बदली हो, लेकिन अपने चाचा शरद पवार की पार्टी चुराने के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जवाब देना चाहिए। एनसीपी और जो शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल और एमएलसी शशिकांत शिंदे ने संदेह जताया कि चुनाव से पहले विभिन्न चीजों का श्रेय लेने के लिए महायुति में खींचतान चल रही है और उसी के चक्कर में ये तमाम चीजें जो है वो घट रही हैं। अब आप देखिए कि एक तरफ जहां नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और बड़े नेता, और आज उसका एक उदाहरण देखने को मिला और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि और कई नेता जो है वो सामने आए जो उद्धव ठाकरे की पार्टी या शरद पवार की पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे। क्योंकि आप देखिए कि कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ी नेता थी बीजेपी की जिन्होंने शरद पवार की पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ज्वाइन करते हुए ये जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अटकलें ये हैं कि जो सोशल मीडिया के थ्रू कह लीजिए या बजट के थ्रू कह लीजिए या तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से धड़ाधड़, चाहे वो मराठा आरक्षण को लेकर हो, किसानों को लेकर के हो, कोशिश यही की जा रही है कि जनता को ये विश्वास दिलाया जाए कि सरकार उनके मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन विपक्ष एमवीए गठबंधन जो है वो लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है और ये बात जो है करने में लगा हुआ है कि जनता को ये बात समझनी चाहिए कि ये सिर्फ दिखावा है। जैसा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने पहले भी हमला जब बोला था बजट पर तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब चादर लगी फटने तो खैरात लगी बटने, और कई तरह के उदाहरण भी दिए थे। तो लगातार एमवीए गठबंधन जो है वो महायुति सरकार पर हमलावर है क्योंकि वो चाहता है कि जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको भुनाया जाए, क्योंकि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महायुति को झटका लगा है और इससे भी बड़ा झटका देने की तैयारी एमवीए गठबंधन की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए की जा रही है। तो देखना होगा कि ये जो कोशिश है महायुति की जो तमाम कोशिशें चल रही है ये कितना फायदा उन्हें पहुंचाएंगी, या एमवीए गठबंधन जो है वो विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं डैमेज या एक डैमेज करके जो है वो महायुति को चला जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।